हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बेहतर होंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 6 to 12th प्लस इंग्लिश लिटरेचर एस्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन डिटेल एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एस्टेट एग्जाम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज रिटन बाय जॉन डन? कि इनमें से जो पोएम्स दी गई हैं कि इनमें से जॉन डन के द्वारा लिखी गई पोएम कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है एंड डेथ शैल हैव नो डोमिनियन। ऑप्शन नंबर बी है बिकॉज आई कुड नॉट स्टेप फॉर डेथ। ऑप्शन नंबर सी है डेथ बी नॉट प्राउड। और ऑप्शन नंबर डी है एन आयरिश एयरमैन फोर्सेस हिज डेथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डेथ बी नॉट प्राउड। तो ये जो पोएम है डेथ बी नॉट प्राउड, ये जॉन डन के द्वारा लिखी गई है, राइट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ पियर्स प्लोमैन? एक वर्क है पियर्स प्लोमैन, तो उसके जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, वो कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए है सर थॉमस मैलोरी। ऑप्शन नंबर बी है एडमंड स्पेंसर। ऑप्शन नंबर सी है जॉफ्रे चौसर। और ऑप्शन नंबर डी है विलियम लैंगलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विलियम लैंगलैंड। कि जो पियर्स प्लोमैन है वो विलियम लैंगलैंड के द्वारा लिखा गया है, वो उसके ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन। कि जो लाइन दी गई है इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करनी है। लाइन है, यूथ इज़ फुल ऑफ प्लेजर एज इज़ फुल ऑफ केयर। इसमें क्या है कि यूथ के बारे में बताया है एक जगह, तो और दूसरे टाइप में जो दूसरा हिस्सा है सेंटेंस का उसमें क्या है, एज के बारे में बताया गया है। और क्या है कि दोनों को एक अपोजिट दिखाया गया है कि यूथ है वो फुल प्लेजर के उसमें है, कि वहाँ पे क्या है, जो मौज मस्ती है, एन्जॉयमेंट है, ये सब चीज़ें होती हैं यूथ में। और जो एज है वो उसमें क्या होता है, जिम्मेदारियाँ, देखभाल और ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं इसमें, इस सेंटेंस में। तो इसमें हमें क्या है कि फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर ए है पैराडॉक्स। ऑप्शन नंबर बी है एंटीथेसिस। ऑप्शन नंबर सी है आयरनी। और ऑप्शन नंबर डी है एपिग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का क्या मतलब होता है, विलोम। विलोम मतलब कि अपोजिट होना। कि इन लाइन में क्या है, इस एक ही सेंटेंस में दो जो पार्ट हैं सेंटेंस के, दोनों में क्या है कि अपोजिट चीज़ बताई गई है, अपोजिट बात बोली गई है। तो इसमें क्या है, एंटीथेसिस है। एंटीथेसिस का मीनिंग होता है अपोजिट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग लाइन्स आर फ्रॉम। कि ये जो लाइन दी गई है वो कहाँ से ली गई हैं? लाइन्स हैं, नो वाइट नॉर रेड वॉज एवर सीन, सो amorous एज दिस लवली ग्रीन। तो ऑप्शन नंबर ए है हेनरी वॉगन दी रिट्रीट। ऑप्शन नंबर बी है एंड्रयू मार्वेल थॉट्स इन आ गार्डन। ऑप्शन नंबर सी है विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रिपर। और ऑप्शन नंबर डी है जॉन डन गो एंड कैच आ फॉलिंग स्टार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एंड्रयू मार्वेल थॉट्स इन आ गार्डन। कि थॉट्स इन आ गार्डन एक वर्क है कोई एंड्रयू मार्वेल का, तो वहाँ से जो लाइन है ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर कमिंग क्लोज टू दोज लिटिल क्रीक्स नाउ एंड वी कीप आ डिस्क्रीट साइलेंस। तो ये जो अंडरलाइन किया गया जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसका एग्जाम्पल है? इसमें हमें क्या है कि फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करनी है। इसमें क्रिक्स होता है मतलब कि खाड़ियाँ, और जो डिस्क्रीट होता है, इसमें डिस्क्रीट का मीनिंग होता है विचारशील होना। तो ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ऑप्शन नंबर बी है हाइपरबोल। ऑप्शन नंबर सी है एक्सक्लामेशन। और ऑप्शन नंबर डी है मेटाफर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट को बोलते हैं स्थानांतरित विशेषण होना, स्थानांतरित विशेषण होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
It was the best of times, it was the worst of times. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. It was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity. It was the season of light, it was the season of darkness. It was the spring of hope, it was the winter of despair. These are the opening lines of which of the following चार्ल्स डिकेंस नॉवल, कि चार्ल्स डिकेंस के द्वारा एक लिखा गया नॉवल है, तो उस नॉवल की ये स्टार्टिंग की लाइन है, ओपनिंग लाइन है, तो वो कौन सा नॉवल है? ऑप्शन नंबर ए है हार्ड टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ऑप्शन नंबर सी है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, और ऑप्शन नंबर डी है ब्लीक हाउस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अ टेल ऑफ टू सिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, कि एक नॉवल है, नॉवल का नाम क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। तो इसके ऑथर कौन है इस नॉवल के? ऑप्शन नंबर ए है अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर बी है अनीता देसाई, ऑप्शन नंबर सी है झुम्पा लाहिरी, और ऑप्शन नंबर डी है शशि देशपांडे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति रॉय, कि जो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस है उसकी जो ऑथर हैं वो कौन है? अरुंधति रॉय इसकी ऑथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैगजिम्स गुड फैंसीज मेक गुड नेबर्स बिलोंग्स टू द पोएम। एक मैगजिम्स है, ये एक लाइन है, ये किस पोएम से रिलेट करती है? उस पोएम का हमें नाम फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर ए है टू अ शेड, ऑप्शन नंबर बी है मेंडिंग वॉल, ऑप्शन नंबर सी है द हाउस ब्यूटीफुल, और ऑप्शन नंबर डी है जॉय एंड प्लेजर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मेंडिंग वॉल। ये जो मैगजिम्स है गुड फैंसीज मेक गुड नेबर्स, ये कहाँ से, किससे बिलोंग करती है, किस पोएम से बिलोंग करती है? ये मेंडिंग वॉल नाम की एक पोएम है, वहाँ से इसको, उससे ये बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी विद प्लॉट सेटिंग एंड कैरेक्टर्स इज अ, कि एक पोएम है, एक कविता है, वो एक टेल्स अ स्टोरी, वो एक कहानी बताती है, ठीक है, विद प्लॉट, प्लॉट मतलब कि सिनेरियो या फिर स्टोरी लाइन, इसको प्लॉट को बोल सकते हैं, स्टोरी लाइन या फिर सिनेरियो। सेटिंग्स, उसमें सेटिंग हो, एंड कैरेक्टर्स, कि उसमें जो चरित्र होते हैं वो भी हों, तो उसको क्या बोला जाता है ऐसी पोएम को? ऑप्शन नंबर ए है नैरेटिव, ऑप्शन नंबर बी है लिरिक, ऑप्शन नंबर सी है ऑड, और ऑप्शन नंबर डी है फरी वर्ड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, नैरेटिव। नैरेटिव का क्या मीनिंग होता है? उसको कथा भी बोल सकते हैं, जो नैरेटिव होती है उसको कथा भी बोल सकते हैं, और क्या है, इसको लघु उपन्यास भी बोल सकते हैं, मतलब कि नॉवलेट, नॉवलेट होता है लघु उपन्यास, तो नैरेटिव, नॉवलेट, कथा, लघु उपन्यास, कुछ भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज़ नॉट रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शा। तो ये प्ले दिए गए हैं ऑप्शंस में, इनमें से जॉर्ज बर्नार्ड शा के द्वारा 3 प्ले लिखे गए हैं और कोई एक ऐसा प्ले है जो उनके द्वारा नहीं लिखा गया है, वही हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसमें नॉट पूछ रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए है मिसिज वॉरेन प्रोफेशन, ऑप्शन नंबर बी है आर्म्स एंड द मैन, ऑप्शन नंबर सी है हीजर एंड क्लियोपेट्रा, और ऑप्शन नंबर डी है स्ट्राइफ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी स्ट्राइफ, ये जॉर्ज बर्नार्ड शा के द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी के जो तीनों हैं मिसिज वॉरेन प्रोफेशन, आर्म्स एंड द मैन और सीजर एंड क्लियोपेट्रा, ये जॉर्ज बर्नार्ड शा के द्वारा लिखे गए प्लेज हैं। सो गाइस, इसी तरह से हम एनसीईआरटी और इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड एस्टेट एग्ज़ाम के सभी पीवाईक्यूज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे, और एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 के शॉर्ट नोट्स की जो कंप्लीट पीडीएफ है मैंने लर्न इजी के टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दी है, और ये जो एस्टेट पीवाईक्यूज़ की जो सभी पीडीएफ है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डेली शेयर करूँगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप लर्न इजी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।